आप देख रहे हैं टीचर भी, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेज गर्मी से स्कूल में ही मूर्छित हुए बच्चे। खबर बाराचट्टी से आ रही है। मंगलवार को बेहद तेज गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्रों पर दिखा। तेज गर्मी का शिकार बाराचट्टी के कई विद्यालय के छात्राओं को होना पड़ा। प्रखंड की रोही पंचायत के मिडिल स्कूल दरबार की छात्रा गायत्री कुमारी अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। विद्यालय प्रबंधन ने फौरी कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक उपचार शुरू किया एवं मामले की सूचना परिजनों को दिया। इधर नियोजित शिक्षकों से बने विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। काउंसलिंग के लिए मिले विशेष अवकाश। शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए विशेष अवकाश देने की मांग बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के राज्य सचिव मोहम्मद फिरोज आलम ने उठाई है। उन्होंने इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए पटना में बुलाया जाना है, जो विभिन्न जिलों से सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ऐसे में एक दो दिन आना जाना संभव नहीं है। दक्षता परीक्षा रिजल्ट में संशोधन, शर्त के साथ प्राप्त अंक और जाति कोटि में नहीं हो सकेगा सुधार। परिषद से अनुमति के बाद जिला स्तर पर संशोधन। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। प्रखंड प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2009, 2010, 2013, 2016 एवं 2023 के रिजल्ट कार्ड में संशोधन होगा, मगर शर्तें के साथ। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक ने निर्देश पर डीईओ ने बीईओ और शिक्षकों को आदेश दिया है। रिजल्ट कार्ड में संशोधन से संबंधित आवेदन परिषद कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं। निर्देश दिया गया है कि रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, पिता पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार, प्रखंड, पंचायत, नगर आदि में त्रुटिपूर्ण अंकन मूल परिवर्तन करने के लिए आवेदन देना होगा। परिवर्तन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित साक्ष्य की प्रति, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं परिषद द्वारा निर्गत मूल्यांकन कार्ड की प्रति परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाना है। परिषद स्तर पर आवेदकों द्वारा जिलों में समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों की शिक्षा में समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही जिला स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में किया गया संशोधन मान्य होगा। परिषद से अनुमति के बिना प्रमाण पत्रों में संशोधन किए जाते हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रार्थना सभा में 4 छात्राएं हुई बेहोश। यह बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से, जहां बेलछी प्रखंड अंतर्गत सकसोहरा बाजार स्थित महंत राम नारायणपुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 में नवम एवं दसम की 4 छात्राएं मंगलवार को सुबह प्रार्थना सभा में भाग लेने के बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक के बाद एक छात्रा के बेहोश हो जाने पर हड़कंप मचा। प्रधानाध्यापिका रेखा सिन्हा ने बताया कि सुबह 6 बजे प्रार्थना सभा में कई बच्चियां बेहोश हो गई। छात्राएं क्लास में मासिक परीक्षा दे रही थी। इधर सरकारी स्कूल में बच्चों की बेहोशी के लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों में बच्चों का बेहोश होना जारी। खबर आ रही है गरुआ से, जहां प्रखंड के सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी, कड़ी धूप व लू के बीच पढ़ने आए बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। मंगलवार को गरुआ के मिडिल स्कूल दरियौरा में पढ़ने आए कक्षा 4 का छात्र सुल्तान व कक्षा 1 के छात्र आयुष कुमार बेहोश होकर गिर पड़े। छात्र सुल्तान ने नाक से खून निकलने लगा। उर्दू मिडिल स्कूल सेसारी में दूसरे दिन 8वीं की छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। शिक्षकों ने खून से लथपथ छात्र सुल्तान को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। गरुआ के सरकारी एक स्कूल में मंगलवार को बेहोश पड़े बच्चों को देखते शिक्षक व बच्चे के नाक से निकला खून। एक शिक्षिका समेत 3 छात्राएं स्कूल में हो गई बेहोश। एक और बड़ी खबर आ रही है बेहोशी को लेकर, जहां मदनपुर के 43 डिग्री से पार इस गर्मी में लू लगने से एक शिक्षिका बीमार पड़ गई। पता चला कि मदनपुर प्रखंड के उत्तरी उमगा पंचायत के अंजनवा राजकीय मध्य विद्यालय के कार्यरत शिक्षिका मंगलवार को अचानक बेहोश हो गई। शिक्षिका बारून प्रखंड के टेंगरा गांव की रहने वाली है। मंगलवार की सुबह वह अपने पदस्थापित विद्यालय अंजनवा गई थी। अचानक से बीमार पड़ने पर इसकी सहयोगी शिक्षकों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। छात्रों ने बताया कि पढ़ाने के दौरान वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि शिक्षिका को खाली पेट रहने के कारण लू लग गई। शिक्षिका के परिजनों ने बताया कि वे सुबह
सुबह से विद्यालय पहुंचने के लिए बिना कुछ खाए विद्यालय चली गई। कुछ घंटे बाद सूचना मिली कि विद्यालय में वो बेहोश हो गए। इधर छाली दोहर राजकीय मध्य विद्यालय में 3 छात्रा पढ़ाई के दौरान अचानक बेहोश हो गए, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के आदेशानुसार शिक्षकों को विद्यालय में 5:45 में पहुंच जाना है और छात्र छात्राओं को 6 बजे तक पहुंचना है। ऐसे परिस्थिति में न तो शिक्षक ही सुबह कुछ नाश्ता बना पा रहे हैं और न ही नाश्ता कर पा रहे हैं। इसके वजह से लू व अन्य बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। हसपुरा में भी बेहोश हुआ छात्र। हसपुरा मंगलवार को हसपुरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बनकट कैथी में वर्ग 2 के छात्र आदित्य क्लास के बेहोश हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। आदित्य कुमार बनकट कैथी गांव का रीव कलेश राजवंशी के पुत्र हैं। प्रतिदिन की तरह दूसरी घंटी में पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान क्लासरूम में आदित्य की तबीयत बिगड़ गई और वह मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। विभाग के निर्देश के बाद भी शिक्षक निर्वाचन कार्यालय में कर रहे हैं काम। खबर भगवानपुर हाट से आ रही है, जहाँ कार्यालय में बना निर्वाचन कोषांग में काम करने के लिए किसी प्रखंड कर्मी की तैनाती वीडियो द्वारा नहीं की जा रही है। निर्वाचन कोषांग में वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है कि छात्रों की पढ़ाई बाधित कर शिक्षकों को निर्वाचन कोषांग में निर्वाचन का कार्य निष्पादन के लिए प्रतिनियुक्त कर दी जाती है, जिससे शिक्षकों के अभाव एवं विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित हो रही है। एक तरफ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक का सख्त निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का प्रतिनियुक्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, शिक्षकों के विद्यालय से बाहर होने की स्थिति में बीईओ भी कुछ करने पर असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। वर्ष भर में इन शिक्षकों को चुनाव कार्य के नाम पर लगभग 4 से 5 माह प्रखंड कार्यालय में तैनात रखा जाता है। ये शिक्षक शायद विद्यालय का रास्ता भी भूल गए हों। वह सुबह प्रखंड कार्यालय खुलने के समय अन्य कर्मियों के भांति विद्यालय जाने के बजाय प्रखंड कार्यालय पहुंच जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि प्रखंड प्रशासन के पास शिक्षकों के अलावे उनके दूसरे विभाग में कर्मचारियों की भरमार है, फिर भी विद्यालय पर का पढ़ाई बाधित कर प्रखंड प्रशासन शिक्षकों को भी क्यों प्रतिनियुक्त हमेशा कर लिया जाता है। सुबह 6 बजे कर 10 मिनट पर ग्रुप में फोटो नहीं आने पर की जाएगी कार्रवाई बीईओ। यह बड़ी खबर आ रही है पुरैनी से, जहां पुरैनी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी प्रशिक्षण हॉल में शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीईओ शशिकांत अलवेला ने कहा कि विद्यालय का संचालन समय से करे। विभागीय आदेश के अनुसार हर हाल में सुबह 6:10 पर बीआरसी के कमांड एंड कंट्रोल ग्रुप में सभी शिक्षकों के साथ फोटो भेज दे। अगर उक्त समय तक किन्हीं एचएम के द्वारा फोटो नहीं भेजा जाता है तो ऐसे एचएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए ऊपर से अधिकारियों के प्रपत्र भी भेज दिए जाएंगे। यदि विद्यालय में निरीक्षणकर्ता के निरीक्षण के दौरान शिक्षक उपस्थिति पंजी में किसी भी शिक्षक का हस्ताक्षर वाला कॉलम खाली पाया जाता है तो इसके लिए प्रधानाध्यापक का निरीक्षण के दिन वेतन काट लिया जाएगा। बीपीएम विमल कुमार प्रभु ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय में पठन पाठन का समय सारणी अवश्य होना चाहिए। सभी शिक्षकों के द्वारा पाठ टीका तैयार होना चाहिए, जिसकी जांच कक्षा संचालन के बाद आप स्वयं कर लें।